हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अभी हम लोग सिग्नल सिस्टम का चैप्टर 1 में एलएनबी ओपेनियम का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। एडवांस प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम बच रहे हैं, उसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। एडवांस प्रॉब्लम के नाम से आप लोग डरे नहीं कि एडवांस प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन की हमको जरूरत क्या है। एडवांस प्रॉब्लम के में जितने भी प्रॉब्लम दिए गए हैं एलएनबी ओपेनियम में, सभी प्रॉब्लम अपने आप में एक थ्योरी है। मैथमेटिकल थ्योरी, सिग्नल सिस्टम की थ्योरी। आप एडवांस प्रॉब्लम का एक एक प्रॉब्लम बनाएंगे तो वो थ्योरी आपके माइंड में परमानेंटली बैठ जाएगा और वो आगे आपके कंसेप्ट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो मैं बोलता हूं कि एडवांस प्रॉब्लम में भी सभी प्रॉब्लम को छोड़े नहीं, है ना। प्रत्येक प्रॉब्लम को एक एक करके करें, तभी आपको प्रॉपर कंसेप्ट आ पाएगा। और एडवांस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अभी मैं बताऊंगा, धीरे धीरे देखेंगे उसको। जब एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है। कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, कंसेप्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको हमें बनाना ही बनाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में 1.34 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें ऑड इवन सिग्नल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी, नई नई प्रॉपर्टियां जानने को मिलेगा कि ऑड सिग्नल या ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन हमें पता है तो हम क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। देखते हैं 1.34 का सॉल्यूशन एलएनबी ओपेनियम का। इन दिस प्रॉब्लम वी एक्सप्लोर सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड सिग्नल। ऊपर ही लिख दिया है, एलएनबी ओपेनियम ने ऊपर ही लिख दिया है कि इवन ऑड सिग्नल का बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लोर करेंगे प्रॉब्लम के माध्यम से। तो प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरी है एक तरह से। सबसे पहले शो करना है कि एक्सन, इफ एक्सन इज एन ऑड सिग्नल देन माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्सन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, एन इक्वल टू माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक एक्सन का हम सम करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा अगर एक्सन ऑड सिग्नल है। पता ही होगा ज्यादातर लोग को, तो ये पता ही है, लेकिन शो कैसे करेंगे देखते हैं। वी नो, आप जानते हैं, वो जानते हैं कि इफ एक्सन इज ऑड सिग्नल, एक्सन ऑड कब होता है, देन एक्स माइनस एन इक्वल टू माइनस एक्सन होता है। ऑड सिग्नल किसको बोलते हैं, ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं कि रिवर्सल करने पे माइनस एक्सन के बराबर आ जाए, एन को माइनस एन से रिप्लेस करे, माइनस साइन बाहर आ जाए तो ऑड सिग्नल है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे ये शो करने में। हाँ, इसमें एक और खास बात है, इसमें अगर n इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 0, इस प्रॉपर्टी में n इक्वल टू 0 पुट करें तो क्या रिजल्ट आएगा। n की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं तो x0 इक्वल टू माइनस ऑफ x0 आ जाएगा ना। ठीक है, माइनस इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, x0 प्लस x0 इक्वल टू 0, 2x0 इक्वल टू 0। यहां से आ गया x0 की वैल्यू 0 आ गई, x0 की वैल्यू हमारी 0 आ गई। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑड, जब भी ऑड सिग्नल होगा तो ऑरिजिन पे वैल्यू 0 होगी, मतलब वो ऑरिजिन से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा। ऑड सिग्नल में ना नेसेसरी है कि ऑरिजिन से पास करेगा। कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, अगर ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है, मतलब 0 से 0, 0 पे 0 नहीं है, तो पक्का है कि वो ऑड तो हो ही नहीं सकता है, किसी भी केस में ऑड नहीं हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है और पूछ रहा है ऑड है या नहीं, सीधे हम बोल देंगे ऑड नहीं है। ऑरिजिन से पास कर रहा है तो ऑड हो भी सकता है, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आगे समझिए। नेसेसरी कंडीशन है कि ऑरिजिन से पास करे, अभी हमने प्रूफ भी किया इस बात को। तो जो शो करना है अब उसको लेके चलते हैं, एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस इक्वल टू क्या है, समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्सन। ये जो लिमिट है, लिमिट का मतलब n के प्रत्येक वैल्यू के लिए सम करना है, तो पार्ट बाय पार्ट भी सम कर सकते हैं। बड़ी क्वांटिटी को सम करना है तो
3-4 वैल्यू को पहले सम कर लिए, 3-4 वैल्यू को बाद में सम कर लिए, फिर जो रिजल्ट आता है उसको वापस सम कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं हम। तो इसको पार्ट बाय पार्ट सम करते हैं। एक करते हैं -∞ से -1 के लिए, xn को सम करते हैं, फिर -1 के बाद अगली वैल्यू क्या आएगी 0, तो x0 अलग कर देते हैं, फिर n = 1 से ∞ के लिए xn को सम करते हैं। ठीक है, इन पार्ट में -∞ से ना, अगर नंबर लाइन को देखें तो ये -∞ है, ये +∞ है, -2 -1 0 1 0 1 2 इस तरह से चल रहा है ना, -∞ से +∞ तक। तो एक पार्ट में हम -∞ से -1 तक का सम किए, 0 को हम सेपरेट कर दिए, दूसरे पार्ट में 1 से ∞ तक का सम किया, -∞ से -1 तक का, फिर 0, फिर 1 से ∞ तक का सम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी लिमिट 1 से ∞ तो ठीक ठाक है, इसकी लिमिट माइनस में है, तो इसको प्लस में लाने का प्रयास करते हैं। दोनों लिमिट नेगेटिव में है, प्लस में लाने के लिए n को -n से रिप्लेस करना पड़ेगा। डायरेक्ट भी चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं, हमने बताया था रिप्लेस n बाई -n, n को -n से रिप्लेस करते हैं, तो जो n की लिमिट है अगर माइनस में है तो उसकी प्लस में हो जाएगी, प्लस में है तो उसकी लिमिट माइनस में हो जाएगी। n की लिमिट -∞ है तो +∞ हो जाएगी, -1 है तो +1 हो जाएगी, n के जगह पर -n पुट हो गया। x0 की वैल्यू अभी हम चेक कर लिए, ऑड सिग्नल है तो x0 को वैल्यू 0 होता है, इसलिए हमने वो प्रूव किया था, n = 1 to ∞। ठीक है, इसको लिमिट सीधा भी कर सकते हैं, ऑड सिग्नल है तो x -n, चलिए एक साथ लिख देता हूं, दोनों की लिमिट 1 से ∞ है, इसको लिख सकते हैं x -n प्लस xn। ठीक है, और ऑड सिग्नल है तो x -n की जगह पर -xn पुट कर सकते हैं, n = 1 to ∞ -xn प्लस xn। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा -xn प्लस xn, तो वैल्यू 0 आ जाएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी, -xn प्लस n कैंसिल आउट हो जाएगा, xn -xn 0 आ गया, तो यही प्रूफ करना था 0, RHS प्रूव्ड। तो ये पार्ट हमने प्रूव कर लिया, अब हम बी पार्ट देखते हैं, इसी का हम बी पार्ट देखते हैं कैसे हम प्रूव करेंगे। बी पार्ट में बोल रहा है, बी पार्ट हमने लिख दिया है, so that if x1n is an odd signal and x2n is an even signal, then x1n into x2n is an odd signal, है ना। क्या गिवन है आपका, सॉल्यूशन कर रहे हैं, x1n is an odd signal, ऐसा दे रखा है ना जी, x1n is an odd signal, इसका मतलब क्या हो गया, x1 - n = -x1n, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और क्या गिवन है, इसके अलावा क्या गिवन है, x2n is an even signal, x2n इवन सिग्नल है, इसका मतलब क्या हो गया, x2 - n = -x2n हो गया, माइनस नहीं है ना, इवन सिग्नल कब होता है, जब x2 - n = x2n हो। सेकेंड पार्ट हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब जो चेक करने का रहा है उसको gn लेट कर ले, gn = x1n into x2n। ठीक है, ये gn लेट कर लेते हैं, तो g -n निकालेंगे, चेक देखेंगे क्या रिलेशन है, g -n फाइंड करेंगे, तो x1 - n x2 - n हो जाएगा। ठीक है, अब x1n ऑड है तो x1 - n = -x1n है, क्वेश्चन 1 से पुट कर दें -x1n, और x2 - n = x2n है, तो इस
x2 माइनस एन की जगह पर x2 एन पुट कर दे फ्रॉम 1 and 2 क्वेश्चन 1 and क्वेश्चन 2 से हो गया ऐसा। x1n इंटू x2n हमने gn को लेट किया तो gn हो गया। तो सिंस क्या आ गया g माइनस एन इक्वल टू माइनस gn, सो gn इज ऑड सिग्नल। gn आपका ऑड सिग्नल प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और भी प्रूफ कर सकते हैं। आप होमवर्क में कर सकते हैं कि x1n ऑड है एंड x2n ऑड है, देन x1n इंटू x2n इवन सिग्नल होगा, ऐसा प्रूफ करना है। दूसरा हम लिख सकते हैं x1n इवन सिग्नल है, x2n भी इवन सिग्नल है, देन x1n इंटू x2n इवन सिग्नल होगा। ये दोनों पार्ट आप होमवर्क में प्रूव कर सकते हैं और प्रॉपर्टी के रूप में याद भी रख सकते हैं। दोनों ऑड है, ऑड इंटू ऑड इवन सिग्नल होता है, इवन इंटू ऑड ऑड सिग्नल होता है, ऐसा प्रॉपर्टी के रूप में भी हम याद रख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट इस तरीके से हमने कर लिया। सब सारे थ्योरी ही है जिसका प्रूफ हम कर रहे हैं और दिमाग में बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। अब सी पार्ट इसका देखते हैं, वो भी मजेदार है। सी पार्ट देखते हैं। तो सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में दिया हुआ है एक्सएन आर्बिट्री कोई भी सिग्नल है जिसका इवन पार्ट ऑफ एक्सएन को एक्स सफिक्स ई एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऑड पार्ट ऑफ एक्सएन को एक्स ओ एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो शो करना है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सएन का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी ऑफ टू इन्फिनिटी एक्स इवन पार्ट का स्क्वायर प्लस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑड पार्ट का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको शो करना है। देखिए एलएचएस लेके चलते हैं। कोई भी सिग्नल है, सिग्नल में कुछ इवन पार्ट भी होगा, जैसे हम इधर देख ले 1 + 2 + 3 + 4 कोई इस तरह से सिग्नल है ना, तो इसका ऑड पार्ट अलग कर सकते हैं और इवन पार्ट अलग कर सकते हैं। मतलब xn को हम क्या लिख सकते हैं, x ऑड पार्ट ऑफ n प्लस x इवन पार्ट ऑफ n। दो ही चीज होगा ना उसमें, ऑड पार्ट होगा और इवन पार्ट होगा। xn को हम x ऑड पार्ट ऑफ n प्लस x इवन पार्ट ऑफ n लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो LHS लेके चलें, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर n, xn को x ऑड n प्लस x इवन n लिखेंगे, इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x इवन n प्लस x ऑड n का स्क्वायर। a प्लस b के होल स्क्वायर पे खोलेंगे, x इवन n का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अलग अलग समेशन हो जाएगा, इसका अलग इसका अलग इसका अलग, इस तरह से लिख सकते हैं। प्लस 2 बाहर कर देंगे, कांस्टेंट है, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ई एन और इवन इंटू ऑड। तो अभी पढ़ रखे हैं, एक इवन सिग्नल है एक ऑड सिग्नल है, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, ऑड सिग्नल
इवन सिग्नल इंटू ऑड सिग्नल का मल्टीप्लाई क्या होता है, ऑड सिग्नल होता है। और ऑड सिग्नल का माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सम 0 होता है। फर्स्ट पार्ट में ही पढ़े थे ना, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू 0 इफ एक्स एन ऑड सिग्नल। ए नंबर प्रॉब्लम में प्रूव कर चुके हैं। और एक्स इवन सिग्नल, इवन पार्ट इनटू ऑड पार्ट, मतलब एक इवन सिग्नल है और एक्स ऑड सिग्नल है, दोनों का मल्टीप्लाई है तो ये ऑड सिग्नल होगा। दोनों चीज पढ़ चुके हैं। तो ये ऑड सिग्नल है और ऑड सिग्नल का माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सम 0 होता है, तो इसका सम भी 0 होगा। मतलब आप लिख सकते हैं n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स इवन पार्ट ऑफ n का स्क्वायर प्लस n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑड पार्ट ऑफ n का स्क्वायर। यही प्रूफ हो गया, RHS प्रूफ। ठीक है, तो अब डी पार्ट देखेंगे। लास्ट पार्ट बच गया है डी पार्ट को कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए कुछ प्रूफ करना है, वो देखेंगे। तो डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में पार्ट ए से सी तक जो भी चीज की है ना, उसको यूज करके have been stated in the term of discrete time signal, the analogous property, लगभग सेम मिलता जुलता प्रॉपर्टी, are also valid in continuous time system. To demonstrate this, so that x square t का इंटीग्रेशन इक्वल टू x इवन पार्ट ऑफ t का स्क्वायर प्लस x ऑड पार्ट ऑफ t का स्क्वायर, इसको सोल्व करना है। सेम एक्स ई टी का मतलब इवन पार्ट ऑफ एक्स टी है, एक्स ओ टी का मतलब ऑड पार्ट ऑफ एक्स टी है। ठीक है, ऐसा सो करना। तो कैसे करेंगे बताएं। एक तो तरीका है कि जैसे उसमें ए बी पी सी पार्ट दिए हैं, तो पहले ए पार्ट का प्रूफ कर दें कि अगर ऑड सिग्नल है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक उसका इंटीग्रेशन 0 होता है। और इवन सिग्नल इनटू ऑड सिग्नल है तो रिजल्टेंट ऑड सिग्नल आएगा, ऐसा प्रूव करें। फिर सी पार्ट को प्रूव करें, तो हमने कर ही चुका है ना पहले। अब दूसरे तरीके से इसको प्रूव करते हैं, डायरेक्ट प्रूव करते हैं। ठीक है, एलएचएस लेके चलते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आप उस प्रोसेस को भी जा सकते हैं, ए पार्ट के प्रोसेस, फिर बी पार्ट, फिर सी पार्ट पे आएंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब कंबाइन करके हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो देखिए। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी को लिख सकते हैं एक्स इवन पार्ट प्लस एक्स ऑड पार्ट टी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें तो ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन भी अलग अलग लिख देते हैं, एक्स इवन पार्ट ऑफ टी का स्क्वायर डी टी प्लस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑड पार्ट का स्क्वायर डी टी प्लस 2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स इवन पार्ट टी एक्स इंटू एक्स ऑड पार्ट टी डी टी। क्वेश्चन 1 लिखते हैं, इसकी वैल्यू हम अलग से निकाल रहे हैं। ठीक है, एक्स इवन पार्ट टी इंटू एक्स ऑड पार्ट टी का स्क्वायर कर दे, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ई टी इंटू एक्स ओ टी डी टी, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। अब इंटीग्रेशन है तो दो पार्ट में इसको ब्रेक कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एक्स ई टी डी टी एक्स ओ टी डी टी प्लस 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई टी इंटू एक्स ओ टी डी टी। ठीक है, कंटिन्यूअस को जहां से हम यहाँ एंड किए थे वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होता है, उसके नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूअस डिस्क्रीट में थोड़ा फर्क होता है। तो इसमें लिमिट माइनस में है तो इसको प्लस में करने के लिए कुछ लेट करना पड़ेगा, ऊपर वाले को हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन तो पढ़ी हुई है सब।
क्या करेंगे इसके लिए, लेट करना पड़ेगा t इक्वल टू माइनस पी है, लेट t इक्वल टू माइनस पी, तो dt माइनस dp हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट कैसे चेंज होगा, t की लोअर लिमिट, t की लोअर लिमिट आपकी माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, p की लोअर लिमिट प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी। t की अपर लिमिट 0 है, तो p की अपर लिमिट 0 पुट करेंगे तो p की वैल्यू भी 0 आएगी। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ई टी एक्स ओ टी डी टी की वैल्यू आ गई इन्फिनिटी टू डी 0, एक्स ई माइनस पी एक्स ओ माइनस पी माइनस डी पी। बाकी साथ में क्या लगा होगा, 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई टी। एक साथ लेके चलने पे देखिए थोड़ा है ना, बार बार बड़ी वैल्यू को लिखना पड़ रहा है। स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट के हिसाब से, इसलिए बोलता हूँ कि ओपिनियन को फॉलो करें, ये बेस्ट तरीके को बताता है। माइनस साइन बाहर रहेगा और माइनस साइन को बैलेंस कर देगा जब लिमिट हम उल्टा करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई माइनस पी लिखे लिमिट में या टी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल तो कभी भी बदल सकते हैं। पी भी लिख सकते हैं, एक्स ई माइनस पी एक्स ओ माइनस पी डी पी है। इंटीग्रेशन जब लिमिट वाला कर रहे हैं, जैसे 0 टू एक्स डी एक्स होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 आएगा। अब 0 से 2 अगर पी डी पी का करेंगे तो पी स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 आएगा। सेम ही आएगा, देखिए रिजल्ट है ना। बहुत सारे कुछ में कंफ्यूजन होता है कि आप एक्स को कभी पी लिख देते हैं कभी टी लिख देते हैं। हाँ, टी इक्वल टू माइनस पी या 2p या कुछ है ना, डिफरेंट है ना, मल्टीप्लाई करके प्लस करके लेट करना होगा ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट चेंज करना होगा। लेकिन टी के जगह पर अगर डायरेक्ट पी पुट कर रहे हैं तो लिमिट वगैरह कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधे पुट कर देते हैं। एक्स लिखें या पी लिखें क्या फर्क पड़ता है ना, सेम ही वेरिएबल है तो सेम ही आ रहा है और लिमिट ही उसमें पुट करनी है, तो एक्स पी डब्ल्यू वाई कुछ भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हमने यहाँ माइनस पी था तो माइनस टी लिख दिया और ये माइनस साइन बैलेंस हुआ है, माइनस बाहर आएगा। लिमिट हमने इन्फिनिटी टू 0 की है, प्रॉपर्टी होती है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन बाहर आ जाता है, बी टू ए एफ एक्स डी एक्स आ जाता है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। लिमिट अगर हम कंटिन्यूस में उल्टा करते हैं तो बाहर एक माइनस साइन आता है। डिस्क्रीट में ऐसा नहीं है, डिस्क्रीट में लिमिट उल्टा भी कर देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, सेम आता है, ध्यान में रखेंगे। प्लस 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई टी एक्स ओ टी डी टी, ठीक है। क्वेश्चन 1 को तो हम भी मिटाते नहीं है, क्वेश्चन 1 मिटाएंगे तो फिर वैल्यू पुट करने में समस्या आएगी, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसके बाद वाली वैल्यू ऊपर लिख रहा हूं। एक्स ऑफ माइनस टी क्या होगा, इवन सिग्नल है तो एक्स ऑफ माइनस टी एक्स टी आ जाएगा। इवन सिग्नल किसको बोलते हैं, एक्स माइनस टी इक्वल टू एक्स टी हो। ऑड सिग्नल में एक्स माइनस टी इक्वल टू माइनस एक्स टी होता है, तो माइनस एक्स ओ टी आ जाएगा। 0 टू इन्फिनिटी दोनों सेम आ गया, बस इसमें एक माइनस एक्स्ट्रा है, ये दोनों कैंसिल होके वैल्यू 0 आ जाएगा। मतलब इक्वेशन 1 में इस वाले पार्ट की वैल्यू 0 आ गई, पुट कर दे हम, फ्रॉम 1 लिख दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 में इस वाले पार्ट की वैल्यू 0 जो आई है पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर टी था ना, राइट साइड में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ई स्क्वायर टी डी टी
ठीक है, ए वाला वैल्यू कॉपी कर रहे हैं, माइनस इंफिनिटी एक्स ओवर स्क्वायर टी डी टी प्लस इसकी वैल्यू 0 आ गई। यही RHS था, प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूफ करना था। इस तरह से देखा आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज इवन ऑड से रिलेटेड हम इसमें कवर कर लिए, तो फायदा है ना। कंसेप्ट डीपली बिल्डअप करने के लिए एडवांस प्रॉब्लम भी बनाना जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ और एडवांस प्रॉब्लम लेके आएंगे आपके लिए। कुछ सजेशन है तो आप, अभी तो कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, मैं लगभग अभी सबका जवाब देता चला जा रहा हूँ। ईश्वर की कृपा है कि हमें इतना समय मिल रहा है कि आप सभी की जितने भी डॉट्स आ रहे हैं कमेंट में, मैं सबका जवाब दे पा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो भी आपके क्वेरीज आएंगे उसका जवाब देते जाऊँगा। धन्यवाद। ने आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि इतना सेल्फिश मत बनिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पसंद भी कर रहे हैं, आपको अच्छा भी लग रहा है वीडियो, तो आप इसको ना शेयर जरूर करिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो तक का पहुंचाने का ये नेक कार्य जरूर करें। ये वीडियो अच्छा है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हाई फी बियर नहीं कर सकते हैं, तो उनकी हेल्प जरूर करें, ये वीडियो उन तक पहुंचा के। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।